सो आज सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ की, ठीक है। सो टेक्निकल एसईओ में बेसिकली वेबसाइट का हमने टेक्निकल एस्पेक्ट ठीक करना है। टेक्निकल मतलब होस्टिंग से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, इन चीज़ों को देखना है कि लोगों को वेबसाइट स्पीड में मिले, या जो गूगल हमारी वेबसाइट में आ रहा है तो उसको सब कुछ ठीक पता चले हमारे बारे में। तो इन चीज़ों को हमने किसके अंदर देखना होता है, टेक्निकल एसईओ को। टेक्निकल एसईओ के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है जो आपने सिर्फ एक ही बार करना है, और कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है जो आपने रेगुलर करना है, ठीक है जी, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एसईओ में क्या क्या चीज़ों को हम ध्यान से देखते हैं। तो टेक्निकल एसईओ में ये चार जो है पॉइंट्स, इनको हमने फोकस में रखना है। इसमें से एक पॉइंट में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, बट आज फिर हम इसको दोबारा एक बार रिपीट करेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना अगले 10 मिनट। सबसे पहले साइट मैप फाइल को याद है, बताई थी साइट मैप फाइल, ठीक है जी, राइट। तो साइट मैप फाइल क्या होती है? साइट मैप फाइल हमने कहा था एक ऐसी फाइल जिसके अंदर हमारे सारे पेजेस, पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उनका एड्रेस होता है, ठीक है। मैं बेस से स्टार्ट करता हूँ। हमारी वेबसाइट में दो लोग आएंगे। पहला यूजर, जैसे आप लोग, ठीक है जी, राइट। और दूसरा क्रॉलर, जो गूगल का क्रॉलर है। तो हमारे पास कितने लोगों ने आना है? दो लोगों ने, यूजर ने और क्रॉलर। हमने वेबसाइट इस हिसाब से बनानी है कि यूजर को यूजर फ्रेंडली लगे वेबसाइट, लेकिन हमें ये भी मेक श्योर करना है कि जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट में आए तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो क्रॉल करने में हर पेज को। तो मेरे पास क्या क्या है, और ये बात समझ में क्लियर हो गया, ठीक है जी, राइट। तो इस मकसद से हम लोग क्या बनाते हैं, XML साइट मैप फाइल। सो साइट मैप फाइल क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ website. So a sitemap is a file that lists and provide information about the content and structure of a website. Structure में क्या आ गया, कौन किसके अंडर है पेजेस, जैसे मेन्यूज बने होते हैं, ठीक है जी, राइट। So it serves as a roadmap for search engine crawlers to navigate and understand the website organization and hierarchy. समझ में आ गया सिंपल लैंग्वेज में? तो जब साइट मैप फाइल आएगी, ठीक है जी, वो क्या करेगी, वो एक क्रॉलर जब आएगा हमारे पास, ठीक है जी, राइट, तो वो अपनी हमारी वेबसाइट पे जब आएगा तो उसे पहले खुद क्रॉल करना पड़ता है हर पेज पे। मैं चाहता था मैं कोई ऐसा सिस्टम बना दूं जिसमें मैं खुद उसको बता दूं कि कौन कौन से पेजेस पे आप क्रॉल कर सकते हो, मेरी वेबसाइट में क्या क्या पेजेस हैं, क्या क्या ब्लॉग पोस्ट है, सारी चीजें मैं बता दूं। और ये बात समझ में क्लियर हो गया, ठीक है जी, राइट, ओके। सो द मेन पर्पस ऑफ साइट मैप इज टू हेल्प इंडेक्स एंड क्रॉल द वेबसाइट, ठीक है जी। मेन मकसद तो है इंडेक्स करना। इंडेक्स मतलब अपने पास लेके जाना कि हाँ हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी, राइट। रैंकिंग तो फिर किसमें आ गई? रैंकिंग आ गई, आपने ऑन पेज करनी है, ऑफ पेज करनी है, वो तो उसके ऊपर रैंकिंग आ गई कि क्या रैंक हमारा आता है। लेकिन पहला तो मेन मकसद ये है ना कि हमें इंडेक्स कर पा रहा है वो, क्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है जी। और इंडेक्स तभी कर पाएगा अगर वो क्या कर पाएगा, क्रॉल कर पाएगा। अगली बात समझ में, ठीक है जी, राइट, क्लियर है, राइट। सो साइट मैप क्या करती है? इम्प्रूव फास्टर एंड विच विल इनहांस आवर विजिबिलिटी। क्लियर हो गया इतना, ठीक है जी। तो ये हर वेबसाइट का आपने करना है, ठीक है जी, राइट। सो मैं एग्जांपल लेने लगा हूं कि कैसे चेक करना है कि किसी वेबसाइट में ऑलरेडी साइट मैप है कि नहीं। जैसे वेबिफर है, सो वेबिफर पे चलते हैं, ठीक है, वेबिफर की वेबसाइट है। अब यहाँ पे हम जाके स्लैश क्या करते हैं, sitemap.xml टाइप करते हैं, तो ये फाइल खुल गई, ठीक है जी। ये साइट मैप फाइल, ये ऊपर स्लैश डाल के साइट मैप डॉट, ठीक है जी। ये आपके लिए नहीं है ना, ये क्रॉलर के लिए। मैंने क्या बोला, अगर हमने कल को बनाना है तो आपने नहीं ना बनाना, सॉफ्टवेयर ने अपने आप बना देना। वही सिखाने लगा हूँ ना आपको, बड़े ध्यान से देखो, हाँ, ठीक है जी, राइट। तो इसमें आपके सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते हैं सिमरन टेक मेंटर, सामने देखो साइट मैप, कईयों ने ये नाम रखा होता है। अब ये देखो क्या आ रहा है, पेज नाउ फाउंड, तो कईयों में फाइल का नाम होता है अंडरस्कोर इंडेक्स। हमने तो उस दिन की थी तो होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे नहीं आ रही, सॉरी माय मिस्टेक, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स आ रही। अब इनमें से लेट्स उसमें अपने पेजेस खोल लेता हूँ, ये पेज वाली फाइल खोल लेता हूँ, सारे पेजेस आ रहे हैं,
ठीक है जी, राइट। तो ये कस्टमर के लिए नहीं है, ये किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। अब क्वेश्चन है कि मैं साइट मैप फाइल कैसे बनाऊं, तो उसके मल्टीपल तरीके हैं। मैं दोनों तरीके, मल्टीपल तरीके हैं, बट दो में वेबसाइट्स को डिवाइड कर देते हैं। एक, अगर वेबसाइट में वर्डप्रेस में बनी है, किसमें बनी है? तो अगर वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस में बनी है तो बहुत सिंपल है, प्लग इन इंस्टॉल कर लो, योस्ट एसईओ तो करना ही है इंस्टॉल, उसी में फीचर होता है, लास्ट टाइम बताया था आपको। ठीक है जी। अगर वेबसाइट किसमें बनी है? वर्डप्रेस में। अगर जो भी क्लाइंट आपके पास आया है, अगर उसकी फाइल किसमें बनी हुई है? वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो इट इज वेरी सिंपल। उसका भी तरीका बताने लगा, उसका भी नहीं, वो भी सिंपल है, बताने लगा। पहले दोनों तरीके देखें। योस्ट एसईओ वाला तो बहुत सिंपल था, लास्ट में मैंने आपको बताया था। आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है जी, राइट। योस्ट एसईओ में, ठीक है जी, राइट, जनरल या टूल्स कहीं पे भी चले जाओ, टूल्स में चले जाते हैं, सॉरी जस्ट अ सेकंड, योस्ट एसईओ कहाँ गया? सेटिंग्स, सॉरी सेटिंग्स में चलेंगे, ठीक है जी। और नीचे जाना है आपने, जब तक योस्ट एसईओ ये नहीं आता। एक्सएमएल साइट मैप आ गया, और इसको आपने इनेबल कर दिया। आ रही बात समझ? क्लियर है? तो साइट मैप फाइल बन जाएगी। आप यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हो, ये देखो, ये अपने आप बना देगा, आपको जरूरत ही नहीं बनाने की। आ रही बात समझ में? अब दूसरा तरीका ये है कि आप कहते हो यार मेरी वेबसाइट तो वर्डप्रेस में नहीं बनी हुई, मेरी वेबसाइट बनी है लेट्स सपोज जावा में, पाइथन में, किसी लैंग्वेज में। क्योंकि मैंने पहले कहा कि वेबसाइट अलग चीज है, एसईओ अलग चीज होती है। तुम अज्यूम करके चलता हूं कि तुम्हें वेबसाइट नहीं आती बनानी, लेकिन तुम्हें क्या आती है? एसईओ करनी आती है। तो तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया, उसकी वेबसाइट की एसईओ करनी थी तुमने, ठीक है जी, राइट, और तुमने उसके साइट मैप फाइल बनानी है। तो फिर कैसे बनाएंगे? तो मैं तुम्हें एक वेबसाइट दे रहा हूँ, ये वेबसाइट का नाम है xmlsitemaps.com। आ रही बात समझ में? आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है, इस वेबसाइट पे चले गए, यहां पे जाके आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, स्टार्ट। ये अपने आप आपकी साइट मैप फाइल बनानी है, ये क्रॉल करेगा एक एक पेज, गूगल क्रॉलर की तरह, ठीक है जी, राइट, और हर पेज पे जो भी उसे मिलेगा उसकी एक फाइल बना देगा। ठीक है जी, मैं दिखाता हूँ, ये देखो स्कैन कर रहे हैं ना पेजेस, क्लियर क्लियर है? अब यहाँ पे जाके हम कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं? व्यू साइट मैप डिटेल्स, और यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है, डाउनलोड कर लो। ये देखो ये फाइल तुम्हारी डाउनलोड होगी ना, डाउनलोड। इसको अब कोई नाम दे दो, क्योंकि मेरे ख्याल मेरे पास एक से ज़्यादा है, डिलीट कर देता हूँ। ये अभी मैंने डाउनलोड की है, ये वाली साइट मैप, ठीक है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये देखो अपने आप इस तरह से बनी हुई, ठीक है जी, राइट। अब इसको अब हमने अपलोड करना है होस्टिंग में, क्लाइंट की होस्टिंग, जहाँ पे होस्टिंग है वेबसाइट की। तो हम क्लाइंट से क्रेडेंशियल लेंगे वेबसाइट होस्टिंग का। अगर तो वो दे रहा है ठीक है, अगर वो कहता नहीं वेबसाइट डेवलपर के पास है, तो आप ये फाइल क्लाइंट को भेज दोगे कि उसको बोलो कि रूट डायरेक्टरी में पेस्ट कर दे। कहाँ पेस्ट कर दे? रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी मतलब मेन पेज पे पेस्ट कर दे, मेन फोल्डर में, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे आओ, ये मेरा होस्टिंगर है, ये मेरी होस्टिंग है, यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ रही है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, कौन सी? फाइल मैनेजर, मतलब जहाँ पे हमारी वेबसाइट स्टोर है। तो हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। इस फोल्डर को हमने ओपन कर दिया, फाइल मैनेजर को ओपन कर दिया। फाइल मैनेजर के ऊपर ये रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर मतलब जिसके अंदर सारी फाइल्स पड़ी हुई है वेबसाइट की। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आप कोड करो ना करो, कोडिंग हो रही है पीछे, ठीक है जी। तो ये कोडिंग हो रही है पीछे, अपने आप फाइल्स बनी हुई है ना, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखो क्या बटन आ रहा है? अपलोड। तो आपने अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल पे सेलेक्ट करके अपनी ये वाली फाइल जो है अपलोड कर देनी। मेरी तो ऑलरेडी है, मैं नहीं करूँगा। इस फाइल को आपने क्या कर देना है? अपलोड कर देना है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम साइट मैप से, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। तो साइट मैप तो मैंने तो आपको दोनों तरीके बता दिए, अगर वेबसाइट वर्डप्रेस या फिर किसी और में कोडिंग में भी है, ठीक है जी, राइट। तो ये दोनों तरीके हमें पता चलते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी, ये बेटा एक्सएमएल साइट मैप, सी में से पीडीएफ ले लो ना तुम लोग, एक दिन में आज ग्रुप पे डाल देता हूँ सारे पीडीएफ्स, ठीक है जी, सारे डाल दो, हाँ ऑल, ठीक है जी, टॉपिक वाइज सारे डाल देता हूँ।
हाँ जी, ठीक है। सो ये XML साइट मैप, ठीक है जी, राइट। अगर आपने ऐप इंस्टॉल की हुई है वेबीफाई वाली, उसमें अपलोडेड है। हाँ जी, ठीक है, एक बार उसको देखो। पहले दिन करवाई थी, स्टार्टिंग में बताया था आपको, एक बार वेबीफाई की ऐप कराओ। चलो अभी करवा देंगे। तो यहाँ पे देखो, XML sitemaps.com पे गए हम, ठीक है। यहाँ से आपने अपलोड कर दिया, क्लियर हो गया साइट मैप। अच्छा, अब दूसरा जो है आफ्टर साइट मैप, द सेकंड इज रोबोट। सो robots.txt फाइल होती है जो कि जब भी कोई क्रॉलर आएगा उसको बताएगा कि किस पेज को इंडेक्स करना है, किसको नहीं करना। एज्यूमिंग मेरी वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, अब 2 पेजेस पुराने हो गए हैं, बट मैं उन्हें डिलीट भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट में शायद मैं दोबारा यूज करूँ, बट मैं नहीं चाहता कि गूगल के सर्च इंजन में वो कभी आए। तो मुझे वो किस फाइल के अंदर बताना पड़ेगा, robots.txt। या फिर कई ऐसे पेजेस आपकी वेबसाइट पे होते हैं जो आप चाहते ही नहीं लोगों को दिखे गूगल सर्च में। जब लोग वेबसाइट पे आए तब दिख जाए, लेकिन सर्च में कैसे पेजेस, जैसे प्रीवियसी पॉलिसी वाला पेज, टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज, ये पेज हम गूगल में इंडेक्स कराने का कोई फायदा नहीं है। तो इस पेज को हम फिर कहाँ पे बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे robot.txt। तो पहले डेफिनेशन पढ़ो फिर प्रैक्टिकल कराता हूँ, ठीक है जी। सो देखो क्या है, द robot.txt फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल प्लेस्ड ऑन that provide instruction to web robots about how to crawl and index. It acts as a guide for search engine, letting them know which page or directory should or should not be crawled. आ रही है बात समझ? Clear हो गया? ठीक है जी, right. The main purpose of robot.txt file is to communicate with web reports and give them guidance on to how to interact with website. ठीक है जी, चलो अब प्रैक्टिकल करते हैं इसका। अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग में है, किसमें है, कोडिंग में है, तो आपने सॉरी वर्डप्रेस में है, पहले वर्डप्रेस वाला कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, योस्ट एसईओ में फीचर है, योस्ट एसईओ के किस ऑप्शन में जाना है, टूल्स, टूल्स पे क्लिक कर देना। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी कौन सी, इसको क्लिक करना। यहाँ पे क्या लिखा आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है जी। तो इस तरह के कोई कोड आ जाएगा, इसको बैक बटन में प्रेस कर देना, आपकी फाइल बन जाएगी, ठीक है जी, राइट। ये योस्ट robot.txt फाइल है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना डिसअलाउ, पहले क्या लिखा हुआ है, यूजर एजेंट, उसके आगे क्या लिखा है, स्टार। यूजर एजेंट के आगे क्या लिखा है, स्टार। मतलब यूजर एजेंट बोलते हैं हम ब्राउजर्स, सॉरी क्रॉलर्स को, जो क्रॉल करने आएंगे। तो सारे किसी भी ब्राउजर के लिए ये आए, क्या डिसअलाउ करना है। लेट्स सपोज मुझे कोई पेज डिसअलाउ करना है अपनी वेबसाइट का, एग्जांपल लेता हूं मैं। सो गो टू simrantechmentor.com, ठीक है जी, कोर्सेस एडवांस एक्सेल। लेट्स सपोज मुझे इस पेज को क्या करना है, डिसअलाउ। ये पेज पुराना हो गया है लेकिन मैं डिलीट भी नहीं करना चाहता, या लेट्स सपोज मान के चलो ये प्रीवियसी पॉलिसी पेज है, तो सिर्फ इसको कॉपी करना है, आखिरी एरिया को, डोमेन को नहीं, आखिरी एरिया को कॉपी करो एंड यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करो, दैट्स इट, उसका पाथ दे, ठीक है जी। फिर कॉमा डाल के या स्पेस दे के फिर अगला पाथ, अलग अगला पेज। समझ में आ गई क्या नहीं। तो अपने वेबसाइट के पेजेस का यूआरएल स्लैश डाल के उसके बाद उसका नाम लिख देना है, वो उसको क्या कर देगा, क्रॉल नहीं करने देगा। जब क्रॉलर आएगा गूगल को बता दिया जाएगा कि यार इस पेज को इंडेक्स नहीं करना है, ये पेज मुझे इंडेक्सिंग में नहीं चाहिए। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है जी। मुझे नहीं करना यार, मेरा तो पेज ये होना है। देखो उससे इसमें ये भी लिखा हुआ है साइट मैप में, इस फाइल की साइट मैप फाइल कहाँ है, ठीक है जी, राइट। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे फिर मैं सेव चेंजेस कर दूँ, ठीक है, ये खाली क्लियर। robot.txt पेज बन गया, वो भी पता लग गया। ये कब चाहिए, नॉर्मली हर वेबसाइट में कोई ना कोई ऐसा पेज होगा जो हम नहीं चाहते गूगल में इंडेक्स, ठीक है जी, राइट। तो वो आप यहाँ पे कम्युनिकेट करें, ठीक है। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट एक वेबसाइट का, अच्छा सॉरी, अब आपने कहना है कि सर अगर वेबसाइट कोडिंग में बनी, वेबसाइट कोडिंग में बनी हो, ठीक है जी, राइट। तो फिर क्या करोगे, फिर खुद एक फाइल बनानी है। मैं आपको यही बात, यही कॉपी, ये मैं आपको एक पेज भेज दूंगा,
इसी तरह की कॉपी बना ली नोटपैड में, ठीक है जी। नोटपैड में ये नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना, आ रही बात समझ। और यहाँ पे पेजेस का नाम क्या लिखना है, पेजेस का नाम। क्लियर हो गया, ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पे एडवांस्ड एक्सेल कोर्स था मेरा यूआरएल जो था, ठीक है। और इस फाइल को किस नाम से सेव कर देना है, किस नाम से सेव करोगे इस फाइल को, robots.txt, इसी नाम से सेव करना है, गूगल इसी नाम से ढूंढता है। समझ में आ गई बात। और फिर इस फाइल को आपने कहाँ जाके अपलोड कर देना है, यहाँ रूट फोल्डर। समझ में आ गई बात, खुद कर देना है। क्लियर है मूर्खो। किस साइट को, मैं robot.txt पढ़ा रहा हूँ। एक सेकंड रुक जा, क्वेश्चन नोट कर लो। तो ये जो साइट है इसके अंदर हमने अपनी साइट का नाम दिया है, उस साइट का नाम क्या है? आप ही की वेबसाइट के अंदर है यार, ये क्या हो गया। इसके अंदर ही है। मैंने आपको बोला तो था अपने अपने होस्टिंगर में या जो भी होस्टिंग में जाना है और वहाँ पे अपलोड करनी है ना। होस्टिंग में जाके आपने अपनी वेबसाइट के फाइल मैनेजर में जाके अपलोड कर देनी है। दोनों ही फाइलें, साइट मैप वाली भी एंड रोबोट वाली भी, और साइट मैप फाइल दोनों कहाँ अपलोड करनी है, होस्टिंगर में नहीं, जहां पे भी आपकी होस्टिंग है, चाहे वो GoDaddy पे है चाहे होस्टिंगर पे है, जहां पे भी आपकी होस्टिंग हुई है वहां जाके आपने क्या करनी है, अपलोड करनी है, ठीक है जी। राइट, फाइल मैनेजर के अंदर। और अगर आपको किसी भी होस्टिंग में समझ में ना आए कि मुझे ऑप्शन नहीं मिल रही, तो नीचे आपके पास चैट बटन आता है, आपने चैट बटन ऑन करना है, वहां पे 24/7 चैट अवेलेबल होती है। आपने उस पर्सन को बोलना है कि मुझे ये 2 फाइलें अपलोड करनी है, मुझे बता दीजिए फाइल मैनेजर ऑप्शन कहाँ मिलेगी, मुझे वो बता देगा। तो ये टेक्निकल नहीं है इतना, समझ में आ रही है बात। हो सकता है आपकी क्लाइंट की वेबसाइट किसी और होस्टिंग साइट पे हो, आपने कहना सर ने तो मुझे होस्टिंगर की एग्जांपल दी है, बट ऑप्शन अंदर सेम ही होती है सब में, आपको ढूंढना पड़ता है। और अगर ना मिले तो कहाँ पे जाके पूछ लो, चैट फीचर्स। ये इसलिए बैठे हुए हैं देखो, अब आपको जो पैसे दिए आपने होस्टिंग के, उनको सपोर्ट देते हैं आपको। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। चल 3 चीज। अब थर्ड पार्ट में आ जाओ, वेबसाइट की स्पीड कैसे करनी है। स्पीड अब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी पेनल्टी, अगर वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी, लोड नहीं होगी, कस्टमर को 1 सेकंड लगता है बैक बटन प्रेस करते, ठीक है जी। और गूगल भी इस चीज को समझता है। सो अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, ठीक है जी। राइट, और सर्च इंजन भी उसको रैंकिंग देते हुए ध्यान रखता है इस चीज का, ठीक है जी। राइट, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि मुझे मेरी वेबसाइट की स्पीड क्या है। तो इसके लिए आपको मैं 2 वेबसाइट्स दे रहा हूँ, एक है जीटी मैट्रिक्स और एक है गूगल पेज स्पीड। यही 2 वेबसाइट हर एसईओ वाला यूज करता है, कोई तीसरी नहीं। तो मैक्सिमम एसईओ वाले अगर स्टैंडर्ड देखोगे ये 2 वेबसाइट यूज करेंगे, कौन सी, जीटी मैट्रिक्स, पेज इनसाइट। तो मैं जीटी मैट्रिक्स पे चलता हूँ। यहाँ पे आपको वेबसाइट का यूआरएल लिखना है और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, सर्वर। सर्वर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा होस्टिंगर इंडिया सर्वर है तो मुझे यहाँ पे इंडिया ही सिलेक्ट करना है, तभी प्रॉपर स्पीड पता चलेगी, ठीक है जी। राइट, तो यहाँ पे मैं लॉग इन करने लगा हूँ। तो पहले हम एक अकाउंट बना लेते हैं, देखते हैं अकाउंट बना देता है कि नहीं। चलो मैं टर्म्स के साथ एग्री करता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी आ गई होगी, लेट मी गो टू जीमेल। फ्री में करना है तो वो कनाडा सर्वर से ही करेगा, ठीक है। तो ये अब आपकी वेबसाइट, ठीक है। नहीं, कनाडा सर्वर यूज कर रहा है ना वो, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये आपका जीटी मैट्रिक्स है।
ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यू सेड कि मुझे इंडिया से करना है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको अलाउ करते हैं। तो यहाँ से मैंने मुंबई और इंडिया कर दिया, इसको बंद करते हैं। देखो आगे सर्वर इंडिया से, और आपकी टेस्टिंग इंडिया के अकॉर्डिंगली होगी, ठीक है। तो पहले तो जिस कंट्री का है उस कंट्री के हिसाब से चेक करो, ठीक है जी। अब यहाँ पे जाके हम वेबसाइट को एनालाइज करेंगे, क्लियर। तो अब ये हमारी वेबसाइट को एनालाइज करेंगे। क्या होगा बेटा? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ठीक है। सो ये आपकी ग्रेड आ गया वेबसाइट का, ठीक है जी, राइट। सो ग्रीन में है मतलब स्पीड ठीक चल रही है, नीचे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, ठीक है जी, राइट। तो यहाँ से पहले आपने स्पीड चेक कर लेनी है, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। और एक और टूल मैंने जो आपको बोला, जैसे गूगल पेज इनसाइट्स, ये रेगुलर महीने में 2-3 बार चेक करते रहेगा, ठीक है जी, राइट। वही बताने जगह हूँ ना, स्लो है तो क्या करना है, पहला फेज तो यही है ना कि चेक करूँ, ठीक है। चलो ये अभी चल नहीं रहा, ठीक है जी, बट मैंने आपको 2 टूल इसलिए दे दिए ताकि एक नहीं चल रहा तो दूसरे पे आप चेक करें। अब क्वेश्चन ये आ गया कि अगर मेरी वेबसाइट की स्पीड स्लो है तो मैं क्या करूँगा। तो पहले 2 चीजें हमने चेक करनी है कि उसके फैक्टर क्या है। स्पीड होने के 2 कारण हो सकते हैं, पहला आपके पेज का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, इसको डाउनलोड होने में ब्राउजर में टाइम लग रहा है, और दूसरा कि सर्वर रिस्पांस टाइम डिले हो रहा है, यानी जिस सर्वर से आपकी वेबसाइट आ रही है पोस्टिंग वाले, वहां से डिले होके आ रही है। तो देयर आर 2 रीजंस। पहला रीजन सर्वर से पेज आ गया लेकिन वो पेज इतना बड़ा है कि उसे लोड होने में क्या लग रहा है, दूसरा या सर्वर से ही डिले होके आ रहा है। अब दोनों के बारे में बात करते हैं। इनमें से कुछ चीजें आपके हाथ में है ठीक करना, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। चलो बात करते हैं, पहले वाली जो आपके हाथ में उसकी बात करते हैं। साइज ऑफ योर पेज। अब पेज एक बड़ा क्यों होगा, उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहले उसमें इमेजेस बहुत हैवी हैं, इमेजेस बहुत ज्यादा है और हैवी होने की वजह से पेज क्या हो गया, बड़ा हो गया। और दूसरा जो आपकी कोडिंग है, कोडिंग, ठीक है जी, राइट, जिसमें भी आपकी वेबसाइट का डिजाइन बना है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वेबसाइट का डिजाइन 3 लैंग्वेजेस में बनता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, याद है ना। HTML ढांचा बनाती है वेबसाइट का, CSS कलर वगैरह के लिए यूज होता है, और जावास्क्रिप्ट जो इंटरेक्टिविटी बीच में प्रोग्रामिंग होती है। तो इनकी वजह से, कोड ज्यादा होने की वजह से भी कई बार आपकी वेबसाइट क्या होती है, स्लो हो जाती है। अब इन दोनों को कैसे ठीक करना है, तो पहले बात करते हैं किसकी, इमेजेस की। इसकी बात करने लगा मैं, इमेजेस की बात करने लगा। तो इमेजेस में क्या है कि इमेजेस को कंप्रेस कर दो, क्या कर दो, कंप्रेस। तो इमेज को आप कंप्रेस कैसे करेंगे, उसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं। अगर तो कोडिंग वाला है तो एक वेबसाइट आती है टिनी PNG, क्या नाम है, नहीं, टिनी PNG। आपको सिर्फ उतना ही करना है जितनी क्वालिटी सफर ना हो, ठीक है। TNG PNG में जाना है, यहाँ पे आपके पास, ठीक है जी, इमेजेस अपलोड करनी है।
जहाँ पे भी आपके पास इमेज है कोई भी, लेट्स सपोज इमेज ले, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं इमेज ले रहा हूँ। पहले तो आपकी इमेज जो है कभी भी एमबी में नहीं होनी चाहिए, केबीज में होनी चाहिए। एमबी बहुत बड़ा साइज है, ठीक है जी, राइट। सो ये देखो कितने एमबी केबी की मैंने अपलोड की थी, कंप्रेस होकर कितनी जगह से, अरे बात समझ में क्लियर है। कंप्रेस करने के बाद आप अपनी इमेजेस अपलोड करोगे वेबसाइट, ठीक है। पहला ये होगा। अब दूसरा ये है कि आप कहते हो कि सर हमारी वेबसाइट तो ऑलरेडी बनी हुई है, इमेजेस भी ऑलरेडी हैं, तो फिर आपको प्लगइन यूज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? सो मैं दो प्लगइन प्रेफर करता हूँ, ठीक है जी, इमेजिफाई एंड स्मश। इमेजिफाई एंड स्मश। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास पहले कौन सा इंस्टॉल्ड है, अगर नहीं है तो करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, पहले चेक करते हैं स्मश। ये इंस्टॉल्ड है, तो मैंने स्मश इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे जो सर्च वाला आप करते हो इसका क्या शॉर्टकट होता है? कंट्रोल F, ठीक है जी। तो स्मश में जाएंगे, ये देखो ये अपने आप इसने देखो मेरी इमेजेस क्या करता रहता है, कंप्रेस करता रहता है। अरे बात समझ में। तो स्मश कर सकते हो या फिर कौन सा कर सकते हो, इमेजिफाई। इमेजिफाई के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, मैं एक ही करूँगा, मल्टीपल काम करने का फायदा नहीं होता, ठीक है। सो लेट्स गो टू प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन, एंड यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इमेज। आ रहा है ऑप्टिमाइज इमेजेस एंड कन्वर्ट टू वेबपी। वैसे वेबसाइट के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट कौन सा होता है, वेबपी। वेबपी जैसे जेपीजी होता है ना, पीएनजी, पता है कि नहीं इमेजेस का। वेबसाइट पे अगर इमेजेस रखनी है कंप्रेस बिना क्वालिटी लूज किए तो वेबपी होता है। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दोगे, ये वेबपी में कन्वर्ट करेगा। स्मश भी वेबपी में कर देता है। अरे बात समझ में क्लियर है। सो दो प्लगइन्स पता लग गए हमें, तो इमेजेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है जी, राइट। अब दूसरा आ गया, कोडिंग को कैसे क्या करें, फास्ट करें, कोडिंग कंप्रेस हो जाए हमारी कोडिंग वाली फाइल, ताकि हमारा पेज क्या हो जाए, छोटा हो जाए। छोटा इन टर्म ऑफ कंटेंट में नहीं, साइज में, ठीक है जी, राइट। तो उसके लिए एक प्लगइन हम लोग प्रेफर करते हैं जिसका नाम है हमिंगबर्ड। क्या नाम है, हमिंगबर्ड। सो आपने गूगल पे जाना है, आपने यहाँ जाके क्या टाइप करना है, हमिंगबर्ड, अरे ठीक है जी, इसको इंस्टॉल कर देना, ठीक है। ये वर्डप्रेस का प्लगइन है, इससे इसका होस्टिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, ये वर्डप्रेस के प्लगइन है, ठीक है जी, राइट। इंस्टॉलेशन फेल्ड, डायरेक्ट स्लो, कैसे करते हैं, होता ही है, हाँ जी, होता ही इंस्टॉल करेंगे। बहुत बार होता है। उसका कारण ये हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे, मेरे सर्वर पे काफ़ी वेबसाइट चल रही है, वो हैवी रहने की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। तो ये हमिंगबर्ड हो गया, डैशबोर्ड पे चले जाएं, ठीक है जी। तो ये डैशबोर्ड आ गया, हेल्प अस ऑप्टिमाइज माय साइट, ठीक है जी, गेट स्टार्टेड, ठीक है जी। बस अब आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है, तो आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर, क्लियर है। तो ये आपने यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गई, कैशे ऑन मोबाइल डिवाइस, जो भी करना है यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है जी, कंटिन्यू, ठीक है जी, राइट। नाउ रन परफॉर्मेंस टेस्ट, उसने अपने आप सारा ऑप्टिमाइज कर दिया होगा, ठीक है जी, दैट्स स्टिल इन प्रोग्रेस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है जी। आपने सिर्फ नेक्स्ट करना है, वो अपने आप आपकी वेबसाइट को क्या कर देगा, ठीक है जी।
यहाँ पे जाके चेक कर लेना कि gzip कंप्रेशन ऑन होनी चाहिए। ये कर ले एक बार। ठीक है, सो दिस इज डेस्कटॉप एंड लेट्स गो टू मोबाइल। मोबाइल में देखो हमारी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि शायद ये वेबसाइट अभी मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, अभी हमने मोबाइल फ्रेंडली वाला इसका वर्जन नहीं बनाया हुआ, तब ये यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, बट अदरवाइज आपने क्या करना है, आपने यहाँ जाना है, यहाँ पे क्या आ रहा है gzip compression, ये आपने एक्टिव रखना है। देखो लिखा हुआ ना HTML जावास्क्रिप्ट एंड CSS एक्टिव है, ये अपने आप उसको कंप्रेस करती जा रही है। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो ये चीज याद रखनी है आपने। ठीक है, ओके, सो ये हो गया पेज स्पीड का पहला फैक्टर। ठीक है जी, पहला फैक्टर क्या था कि पेज का साइज। पेज के साइज में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कोडिंग और एक इमेजेस, उन दोनों को हमने ऑप्टिमाइज करना सीख लिया। ठीक है जी, राइट। अब चलते हैं सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। अब इसको समझो, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि आपका जो वेबसाइट है उसका जो सर्वर है जहां पे होस्टिंग है, ठीक है, समझा, ठीक है, एज्यूमिंग लेट्स सपोज ये हमारा सर्वर है बेंगलोर, कहाँ पे, आपने होस्टिंगर लिया, होस्टिंगर ने लेट्स अपना सर्वर कहाँ रखा है, बेंगलोर, वहां से आपकी वेबसाइट चल रही है। लेट्स आप अमृतसर में बैठा कोई ऑडियंस आपकी वेबसाइट देख रहा है, तो यहां से जितने टाइम में पेज यहाँ पे पहुंचेगा उसको हम बोलते हैं सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। तो अगर आपकी वेबसाइट जीटी मैट्रिक्स, जहां पे भी आपने देखा था, नीचे देखा था रीजंस आ रहे थे, उसमें अगर लिखा आ रहा है कि सर्वर रिस्पॉन्स टाइम डिले हो रहा है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहली ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपकी वेबसाइट ट्रैफिक ज्यादा है तो आपका अपना प्लान इंक्रीज कीजिए होस्टिंग। आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, होस्टिंग, क्योंकि हम लोग सस्ते वाला प्लान ले लेते हैं। मैंने लास्ट में भी कहा था वो शेयर्ड प्लान होता है। क्या होता है, उसी कंप्यूटर में बाकी भी वेबसाइट्स भी क्या है अवेलेबल है, तो स्पीड सब में क्या हो रही है, शेयर हो रही है। तो हो सकता है जिस टाइम पे आपकी वेबसाइट स्लो चल रही है किसी दूसरी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक, अरे बात समझ में, तो एक कारण तो ये होता है। उस केस में हमें अपना क्या करना है, प्लान इंक्रीज कर सकते हैं। या ये भी एक इशू आता है कि अब लेट्स सपोज, ध्यान से देखना, इसका एक सोल्यूशन आता है कि आप CDN ले लें। क्या ले लें, क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क। ये तब लेंगे अगर आपका क्लाइंट मल्टीपल कंट्रीज में से आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, अमेरिका, कनाडा, लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया में एग्जांपल ले लेंगे। अब आपका क्लाइंट कंप्लेंट कर रहा है यार वेबसाइट बड़ी स्लो चल रही है, ठीक है जी, आपका सर्वर कहाँ है, डेफिनेटली आप कहते हो, आप अपने इंडिया वाले क्लाइंट से चेक करते हो तो वो तो वेबसाइट बड़ी स्पीड में चल रही है। ये वाला क्लाइंट फिर एक्सपीरियंस कर रहा है कि वेबसाइट क्या है, स्लो है। वो स्लो चलेगी ना बेटा, क्यों, क्योंकि अगर हमारा सर्वर इंडिया में है तो वहां से इंडिया में ही डिलीवर करना है और यहाँ पे हमने अमेरिका में डिलीवर करना है पेज, अमेरिका में बैठ के कोई टाइप कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम CDN ले लें। क्या ले लें, अगर आपका क्लाइंट मल्टीपल कंट्रीज से आ रहा है, आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं इसे, या क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर आप क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क वाली होस्टिंग लेंगे, होस्टिंग लेते वक्त, ठीक है जी, राइट, तो वो क्या करता है, आपके सर्वर की कॉपी अलग कंट्री के अंदर बना देता है जहां जहां पे वो अवेलेबल है। तो जितनी आपकी वेबसाइट है उसकी एक कॉपी हर जगह अवेलेबल है कंट्री। तो इससे क्या होता है कि जब अमेरिका वाला बंदा रिक्वेस्ट करेगा उसे अमेरिका वाले सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड डिलीवरी, ठीक है जी, राइट। CDN ले सकते हो, बड़ा फेमस है। अगर आपने परचेज करना है कोई CDN का सर्विस तो AWS आती है, अमेज़न वेब सर्विस, ठीक है जी। अदरवाइज अगर आप किसी भी होस्टिंग वाले के पास जाओगे, अलग से लेना पड़ेगा। हाँ, अगर लेट्स नहीं, हर होस्टिंग में ही प्लान मिल जाते हैं आपको। अगर होस्टिंगर में मैं जाऊँ
तो अगर आप मैं यहाँ पे होस्टिंग में जाऊंगा ना, तो यहाँ पे देखना कहीं ना कहीं क्लाउड प्लान आएगा। कौन सा प्लान? क्लाउड प्लान। यहाँ पे जाओ, आ रहा है? तो पहले आपको अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। या क्लाइंट आपके पास आया, उसकी वेबसाइट स्लो चल रही है, आपको उसको सजेस्ट करना पड़ेगा कि सर आप क्लाउड होस्टिंग में जाओ। आपका क्लाइंट तो हर जगह से आ रहा है, तो उसको तो एक्सपीरियंस फेल हो रहा ही है, तो ये महंगी होस्टिंग होती है क्योंकि इन्होंने इतने सर्वर की कॉपी बनानी है। जितना आपका 1 साल का प्लान आता है शेयर्ड होस्टिंग में, इसका 1-2 महीने का प्लान होता है। अभी बात समझ में? तो ये हमें आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अगर मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है, मुझे हर जगह से ऑर्डर आ रहे हैं, तो मेरे को क्लाउड होस्टिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा सर्वर रिस्पॉन्स टाइम को थोड़ा थोड़ा ठीक करने का तरीका होता है कैशिंग। क्या होता है? कैशिंग क्या होती है? हाँ जी, एक्स्ट्रा मेमोरी। याद है मैंने लास्ट टाइम आपको एक दिन बताया था, अगर हम यहाँ पे जाएं क्रोम में, और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आता है डेवलपर टूल्स। अगर आप यहाँ पे जाएं ना, तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे नेटवर्क पे। कहाँ जाना है? नेटवर्क। मैं किसी वेबसाइट को ऑन करता हूँ, लेट्स मैं यहाँ पे देखता हूँ www.amazon.in, और ये देखो डाउनलोड होना शुरू हो गया। साथ में देख रहे हो? तो ये जो वेबसाइट आपकी लोड हो रही है ना, ये डाउनलोड हो रही है। ये देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है पहले, फिर लोड होती है। तो पहले सर्वर से सब कुछ आपके कंप्यूटर में क्या होता है, फिर वो ब्राउजर पे दिखता है। इतनी स्पीड में होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, स्पीड बढ़ाने के लिए ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर के पास एक मेमोरी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैशे मेमोरी। क्या होती है? कैशे मेमोरी। ब्राउजर के अंदर ही एक मेमोरी होती है। कौन सी? तो जब आपकी वेबसाइट डाउनलोड होती है, वो कुछ डेटा आपका किस में रख लेता है, कैशे में, ताकि अगली बार अगर आप सेम वेबसाइट मांगो तो कुछ चीजें उसे कैशे से मिल जाए, बाकी चीजें वो यहाँ से ले आए नई वाली। तो इससे वेबसाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, जैसे कंपनी का लोगो डाउनलोड हुआ या कुछ ऐसी चीजें हुई, तो वो कहते दोबारा नहीं डाउनलोड करना। ठीक है जी, उसने अपने पास ही रखी हुई है। इसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, कैशे मेमोरी। कई बार नहीं होती कैशे मेमोरी। तो आपको क्या करना है, कैशे मेमोरी वाली ऑप्शन को ऑन रखना है। कैशे मेमोरी को ऑन रखना है, कैशे मेमोरी। उसके लिए मैं आपको प्लगइन दे देता हूँ, बड़े ध्यान से देखो। 2 प्लगइन आते हैं, WP फास्टेस्ट कैशे एंड लाइट स्पीड कैशे। ठीक है, जैसे देखोगे आप मेरी वेबसाइट के अंदर, अगर आप यहाँ पे जाओगे प्लगइन्स में, I don't have an answer for that. अगर आप यहाँ पे जाओगे, लेट मी सर्च, आ रहा है लाइट स्पीड कैशे? आ रहा है? आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसे इंस्टॉल करना है, इसके अपने आप सारा काम करता है। ये आपके सर्वर की क्या मेमोरी, ब्राउजर की क्या ऑन कर देगा, होस्टिंग की कैशे मेमोरी। तो इससे क्या होगा कि वो कॉपी अपनी मेमोरी में रख लेगा। ठीक है जी, वेबसाइट की एक कॉपी बना के रखता है। और इसके कई नुकसान भी हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि कई बार आप वेबसाइट पे कोई चेंजेस होते हैं, लेकिन क्लाइंट को पुरानी वेबसाइट दिखती है, क्योंकि उसने कहाँ से ली होती है, कैशे मेमोरी से। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप वर्डप्रेस में कोई सेटिंग करते थे तो वो दिखती नहीं थी, तो मैं बोलता इनकॉग्निटो में जाके चेक करो। ठीक है जी, राइट, क्योंकि ब्राउजर आप जो चेंजेस कर रहे हो बार बार, वो किसमें हो गए, कैशे में। और एक्चुअल सर्वर से वो लेके नहीं आ रहा जहाँ पे चेंजेस हुए, पुरानी वेबसाइट रिफ्रेश करके दिखा रहा है। ठीक है जी, राइट। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है जी, बस इसमें ज्यादा नहीं याद रखना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल क्या चेक करना है, एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, किस नाम से, लाइट स्पीड कैशे। ये आपके ब्राउजर की क्या करेगा, कैशे मेमोरी। ठीक है जी, बस इतना काम करना है। एंड आखिरी काम जो टेक्निकल एसईओ में क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक क्या है, ब्रोकन लिंक। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना आप इसको। तुम्हारी वेबसाइट में तुमने एक पेज बनाया, लेट्स सपोज ये वेबसाइट का पेज है https://simrantechmentor.com, या तुमने कोई ब्लॉग लिखा। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये पेज आ गया, एडवांस सेक्शन। ठीक है, क्लियर। अब ये मेरी वेबसाइट का ये पेज है, मेरी वेबसाइट में ये पेज है। अब मैंने इसकी एसईओ करने के लिए मैंने इसके बैकलिंक्स बनाए। क्या बनाए, अलग अलग वेबसाइट में क्या बन गए, बैकलिंक्स बन गए। लोग क्लिक कर रहे हैं, इस पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद मैंने ये कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया।
और मैंने इस पेज को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, मेरी वेबसाइट में ये पेज या ये आर्टिकल, लेकिन इसका लिंक तो इंटरनेट पे है। तो जब क्रॉलर उनकी वेबसाइट पे आएगा वो इस लिंक को देखेगा और वो लिंक को फॉलो करके मेरी वेबसाइट पे आएगा, तो क्या उसे मिलेगा ये पेज? तो वो आपको रैंकिंग डाउन नहीं करेगा कि यार इस बंदे ने गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है ऑनलाइन। आ रही बात समझ में? तो आपको कॉन्टिन्यूसली हर महीने बाद क्लाइंट का चेक करते रहना है कि कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है। फिर वो सारा डिलीट नहीं है, उसे रीडायरेक्ट कर सकते हो किसी और पेज पे। उसे किसी और पेज पे क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे देखो कैसे चेक करना है। एक वेबसाइट आती है, ठीक है जी, brokenlinkcheck.com। क्या नाम है वेबसाइट का? brokenlinkcheck.com। ठीक है, आगे वेबसाइट, यहां जाके आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना एंड लिखना है फाइंड ब्रोकन लिंक्स। ठीक है जी, चेक करना शुरू कर देना। ठीक है जी, वो अब चेक करना शुरू कर देगा कि पूरे इंटरनेट पे कोई ऐसा लिंक तो नहीं है आपके पेज पे जहाँ पे आपका लिंक ब्रोकन हो। ये टाइम लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये ऐसे पेजेस हैं जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन ऑनलाइन इसके क्या बने हुए हैं, बैक लिंक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर उनको कॉल करो या मैसेज करो कि लिंक रिमूव करो, फॉर्म्स को कर देते हैं। ठीक है, ये और भी तरीके हो सकते हैं डिस्कस करें। क्या समस्या है? ठीक है जी, राइट। प्रोसेस 24 पेजेस फाउंड 0 ब्रोकन। सामने देखो, ये पता लग गया। यहाँ से ब्रोकन लिंक चेक करते रहना। ठीक है जी, राइट। तो ये ध्यान रखना। सो ये बेसिकली आपका क्या था बेटा, टेक्निकल